जय हो महालक्ष्मी की। हे लक्ष्मी जी, अपनी कृपा सब पर बनाए रखिएगा और सब लोग पर कृपा किए रहेगा। कहा जाता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें सुख समृद्धि से धनोधान्य करती हैं। इस बार माँ लक्ष्मी का व्रत 24 तारीख मंगलवार को है। यह व्रत भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी तिथि से प्रारंभ होती है और अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन ये समाप्त हो जाती है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा पांडवों को बताए गए यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। कई लोग यह व्रत 16 दिन रखते हैं। 16 धागे में एक डोरी बनाकर 16 गांठ लगाकर 16 दिन की प्रतिदिन की एक गांठ लगाकर 16 दिन माँ लक्ष्मी को पानी देते हैं और उस धागे में 16 दूर्वा 16 दिन के लपेटकर माँ लक्ष्मी और सूर्यदेव और गज को पानी का अर्घ देते हैं और 16 दिन तक ऐसे ही करते हैं। और आखिरी के एक दिन जो कि कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन होता है, आखिरी दिन मिट्टी के गज और महालक्ष्मी मंगाकर उसी का पूजन करते हैं या तो स्वयं घर में मिट्टी का बना लेते हैं। उसके बाद उसको नदी तालाब में विसर्जन करते हैं पूजा करने के बाद में, जो कि मेरा मानना है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपने घर से विदाई नहीं देनी चाहिए। हो सके तो पीतल की गजलक्ष्मी घर लाएं, उसी का पूजन करें। माँ गजलक्ष्मी को सुंदर सुंदर पकवान, फल फूल, कमल पुष्प, धूप, होम से विधिवत पूजन करें तथा दूर्वा और 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करें। 16 श्रृंगार में बिंदी, चूड़ी, माला, सिंदूर, ये सब माँ को चढ़ाना चाहिए। जिसे और 16 गांठ का धागा जो हम बनाते हैं उसको गड़ा बोलते हैं, माँ को चढ़ाएं। महालक्ष्मी जी की कथा कहें, मार्केट से बुक आती है महालक्ष्मी जी की, उसमें आपको चिल देवी चौल देवी की कथा मिल जाएगी। कथा बहुत लंबी है इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ। दूसरी वीडियो में मैं आपको कथा भी बताऊँगी। पीतल के लोटे में 16 चंदन और सिंदूर से 16 टीके लगाएं। उसमें पीतल का लोटा लें, एक उसमें जल भरें और लोटे के किनारे किनारे 16 चंदन की बिंदी रखें, उसके ऊपर 16 बिंदी सिंदूर की रखें और बोलती जाए जय महालक्ष्मी, हे महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। ऐसे बोलते हुए 16 बिंदी आप लोटे के ऊपर लगा लें और लोटे के जल में 16 चावल ले लें। उसको एक एक करके चावल डालते जाएं और जय महालक्ष्मी, हे महालक्ष्मी आपकी जय हो, ऐसा बोलते हुए 16 चावल उसमें डालते जाइए और पूजन में उस लोटे को भी शामिल कीजिए। तथा जब पूजन समाप्त होने पर माँ लक्ष्मी से सुहाग लें, उनको सिंदूर चढ़ाएं और गड़ा जो आपने बनाया है उसको भी उसी में माता रानी को चढ़ाएं। और वो गड़े को जब हवन करेंगे हम आखिरी में, तो हवन में उसको शुद्धि कर लें और उसके बाद आप हाथ में बांध लें। उस धागे को कम से कम आप 16 दिन हाथ में बांधे रखिएगा। कोई तो एक साल 6 महीना बांधे रहते हैं। 1 साल बांधने के बाद जब दोबारा महालक्ष्मी का व्रत आता है तब वो धागा निकाल कर विसर्जित कर देते हैं और नया धागा अपने हाथ में बांध लेते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं बांधना है तो कम से कम उसको 15 दिन तो ज़रूर बांधें। और अगर आप पंडित जी को बुलाकर कथा सुन रहे हैं तो उन्हें पूजा के बाद में फल और कुछ रुपए देकर और उसमें जो माँ का पकवान बनाते हैं उसको देकर आप उसका संकल्प कीजिए। और पूजन के बाद संकल्प बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि आप घर में स्वयं ही पूजन कर रही हैं तो पूजन के बाद किसी कन्या को बुला के कुछ रुपए फल इत्यादि देकर उसको संकल्प देना चाहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।
जय हो महालक्ष्मी माँ की। हे माँ लक्ष्मी, आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें।